अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मास्टर वर्ल्ड स्टार में आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू अदब की नसरी शायरी। उर्दू अदब की नसरी शायरी हमारी चल ही रही है, जिसमें हमने कई सारे नावल पढ़ लिए। उसमें कल हमने नावल पढ़ा था और आज पढ़ेंगे अफसाना और ड्रामा। ठीक है, अफसाना और ड्रामा आज पढ़ेंगे और इसके साथ ही आज हमारा नसरी शायरी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद गैर अफसानवी नसरी शायरी हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है, गैर अफसानवी नसरी शायरी कल हम शुरू करेंगे। तो आज इतना ही हमारे, इसी को पढ़ेंगे अफसाना नज़्म। उससे पहले हमने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज को भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अफसाना। अफसाना 19वीं सदी की आखिर की पैदावार है। अफसाना जो है वो 19वीं सदी के आखिर में आया। अफसाना किस्सा की वह शक्ल है जिसके लिए अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी का नाम इस्तेमाल होता है, मतलब छोटी कहानी। शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी कहानी। अफसाना वो होता है जिसे एक दो पन्ने में या 10 ऐसी कहानी जिसको 10 से 15 मिनट में आदमी पढ़ लिया। ठीक है, वो हुआ छोटी कहानी। और जो नॉवेल होते हैं वो मोटी मोटी किताबें में होती हैं जिनको पढ़ने में कई कई दिन लग जाते हैं। तो अफसाना का मतलब अंग्रेजी मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, जिसका मतलब हुआ छोटी कहानी। अब इसके लिए फ़क्शन का लुत्फ़ मुश्तमिल है। यह दास्तान और नावल की इर्तिक़ा और तरक्की याफ्ता सूरत है। बेशुमार तारीफ़ों के सबब अफ़साने की कोई एक मख़सूस तारीफ़ बेहद मुश्किल है। आम तौर पर फ़र्ज़ी कहानी को अफ़साना कहा जाता है, जो हकीकत के करीब हो और ज़िंदगी की अक्कास हो, क्योंकि उसे ज़िंदगी का एक अदबी नक्श करार दिया जाता है। ठीक है, अफसाना वो है जो एक छोटी कहानी हो जिसे कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों में ख़त्म किया जा सके, वो अफसाना है, जो कि चंद पन्नों में लिखी जाए। और ये हकीकत ज़िंदगी पर रूबरू कराती हुई एक झूठी कहानी होती है। मतलब इसमें ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, ये आम ज़िंदगी के हिसाब से ये होती है। और ये बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखती कि इसमें सुपरमैन की तरह बात लिख दिए, ऐसी टाइप की नहीं होती है, आम तौर पे होती है। और इसमें मुंशी प्रेमचंद जी ने कई सारी किताब लिखी हैं, अपने कई सारे अफसाने लिखे हैं। उन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे हैं मुंशी प्रेमचंद जी ने। अफसानों का बहुत सारा ज़ख़ीरा उनके पास है। उसके बाद आगे आगे बढ़ते हैं। फ़नी लिहाज से एक अफसाने के लिए ज़रूरी है कि वह वहदत तासीर का हामिल हो। वहदत तासीर कायम करने के लिए अफसाने में सिर्फ एक मकसद पर जोर दिया जाता है। अगर मकासद एक से ज़्यादा हो तो अफसाने में बहुत सी फ़नी खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। ठीक है, तो उसमें मकसद एक ही होना चाहिए। अफसाना अगर आप कोई लिख रहे हैं तो एक कहानी में एक ही मकसद होना चाहिए। एक मकसद से ज़्यादा अगर है तो आप उस अफसाना की वो खराबी मानी जाएगी। ठीक है, इख्तिसार अफसाना की खूबी है। एडगर अलिन पो का कौल है कि अफसाना वह मुख्तसर कहानी है जो आधा घंटा से लेकर 1 घंटा या 2 घंटा के अंदर पढ़ी जा सके। बाज़ ने कहा है कि एक नशिस्त में पढ़ी जाना जा सके। गैर ज़ैकी अफसाना मुख्तसर मगर मानवी एतबार से जामे का शाहकार होना चाहिए। मतलब एक छोटी कहानी जो कुछ मिनटों या कुछ घंटों में पढ़ी जा सके। ये नहीं कि पूरा दिन कई कई दिन लगा दिए। पूरा दिन और कई कई दिन लगाने के लिए ड्रामा होता है, नॉवेल होते हैं, ये सब पढ़ी जाती हैं कई कई दिन। आगे देखते हैं। उर्दू अफसाने के आगाज़ मुंशी प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदरम से हुआ, मगर बाज़ नक़ाद सर सैयद अहमद ख़ान को उर्दू का पहला अफसाना निगार और उनकी तहरीर गुज़रा हुआ ज़माना को पहला अफसाना करार देते हैं, जो 1870 में सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने लिखा था। ठीक है, तो वैसे उर्दू में तो मुंशी प्रेमचंद जी काफ़ी मशहूर हैं। इनकी कई सारी उर्दू हिंदी में कई सारे इन्होंने अफसाने लिखे हैं, लेकिन पहले जो माने जाते हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान माने जाते हैं। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी में इन्होंने भी कई सारी किताबें लिखी हैं और इसकी शुरुआत भी इनसे ही मानी जाती है, सर सैयद अहमद ख़ान साहब से।
और इनकी जो पहली किताब थी वो थी गुजरा हुआ ज़माना, ठीक है, जो इन्होंने 1870 में लिखा था। अब अफसाना के हम कुछ अज्जाए तरकीबी देखते हैं जो कि 7 हैं। पहला होता है प्लाट, दूसरा होता है किरदार निगारी, तीसरा होता है ज़मान व मकान, चौथा होता है वहदत तासीर, पांचवा होता है मौजू और छठा होता है असलूब। तो ये अज्जाए तरकीबी भी हमें याद होना चाहिए क्योंकि हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्या अज्जाए तरकीबी पूछ ही देता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अज्जाए तरकीबी तो हो गया हमारा। उसके बाद हम देखेंगे बाज़ ने यह तरकीब बयान की है, वहदत तासिर, कहानी, प्लाट, किरदार और मुकालमे। मतलब किसी ने 6 दिया है, किसी ने 5 दिया है, किसी मतलब 8 दिया है, ये 5 यहाँ पे। उसके बाद पस मंज़र या ज़मान व मकान, उसलूब और नुक्ता नज़र याफ्ता हयात, ये 8 हो गया, ठीक है। कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिया। अफसाना की अक़साम व एतबार से उसलूब, यानी अफसाना के 5 हिस्सों में तकसीम किया गया, मतलब 5 किस्म उसके बयान किए गए हैं। पहला होता है अफसाना बयानिया, दूसरा होता है सवाही, तीसरा होता है मुरासलाती, और चौथा होता है मखलूत, पांचवा होता है यादो अश्ती, ठीक है। ये होते हैं अफसाना के 5 किस्म होते हैं। उर्दू तहरीकों के अफसाना निगार, ये चंद उर्दू तहरीक के अफसाना निगार हैं जिन्होंने तरक्की पसंद में हिस्सा भी लिया था। इसमें मुंशी प्रेमचंद जी हैं, बलवंत सिंह, कृष्णचंद, सादत हुसैन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, उपेंद्र नाथ अश्क, अजीज़ अहमद, इस्मत चुगताई, डॉक्टर रशीद जहां, ख्वाजा अहमद अब्बास, कुर्रतुल आइन हैदर, मजनू गोरखपुरी, हयातुल्लाह अंसारी, शौकत सिद्दीकी, ये सब काफ़ी मशहूर अफसाना निगार हैं जो कि तरक्की पसंद तहरीक में भी काफ़ी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। कुछ हैं जो रोमानी तहरीक में भी बहुत सारे हिस्से लिए थे, जिसमें सज्जाद हैदर यल्दरम हैं, उसके बाद है हबाब हिजाब इम्तियाज़ अली हैं, शफीकुर रहमान हैं, अशफाक अहमद हैं, मिर्ज़ा अदीब हैं, ए अहमद हैं, उसके बाद आते हैं कुदरतुल्लाह शहाब, उसके बाद आते हैं हल्का अरबाब ज़ौक़ में। इसमें कुछ लोग जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे उनमें थे मुमताज़ मुफ्ती थे, मोहम्मद हसन अस्करी थे, मुमताज़ शेरी थे, आशिक हुसैन बटावली थे, गुलामुल शकीलेन थे नकवी, और उसके बाद आगा बाज़ल थे, ठीक है। तो आज हमारा उसके बाद अगर आप देखेंगे अलामती निगारी व जदीदियत, मतलब जदीदियत में भी कुछ लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो इसमें थे इंतज़ार हुसैन, डॉक्टर अनवर सज्जाद, रशीद अमजद, खालिदा हुसैन, असद मोहम्मद ख़ान, मजहरुल इस्लाम, अहमद हमेश, अहमद जावेद, मजहरुज़्ज़मा ख़ान। असरी अफसाना में अबू फजल सिद्दीकी, अब्दुल्ला हुसैन, खदीजा मस्तूर, नियाज़ुल फैतहपुरी, अहमद नदीम कासमी, ग़ुलाम अब्बास, डॉक्टर शाइस्ता अकरमुल्लाह, इकबाल खुर्शीद, ये लोग असरी अफसाना में थे मौजूद थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ड्रामा। ड्रामा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बरतानिया की रो से लफ्ज़ ड्रामा इस यूनानी लफ्ज़ से निकाला गया है, जिसके माने हैं करके दिखाओ, वह करके दिखाई हुई चीज़। यानी ड्रामा वो है जो किसी मंच पर नाटक करके दिखाया जाता है, वो ड्रामा होता है। बचपन में हम लोगों ने भी स्कूल में कई सारे ड्रामा में हिस्सा लिया था, आप भी लिए होंगे। बौतीक़ा में अरस्तू ने ड्रामे की कोई बाकायदा तारीख पेश नहीं की, मगर इस सिलसिले में पेश की गई इसकी तौज़ीहात से ड्रामे की तारीफ़ इस तरह मुरत्तब की जा सकती है। ड्रामा इंसानी अफ़आल की ऐसी नक़ल है जिसमें अल्फाज की मौज व नीयत व नग़मे के बाज़ियत, किरदारों के गुफ्तगू और मसरूफ़ अमल हो,
जैसे कि वह होते हैं या उसमें से बेहतर किरदारों को महू गुफ्तगू और मसरूफ़ अमल हो, बहुवसिया वैसा ही दिखा हूबहू वैसा ही दिखाई जाए जैसा कि वह होते हैं, या उससे बेहतर या बदतर अंदाज में पेश किया जाए। मतलब ड्रामा वो है, मतलब जो कोई कहानी है, कोई कहानी लिया जाता है जिसमें कुछ राजा होते हैं, उससे कुछ प्रजा होते हैं, कोई चोर आ गया उसमें, उसने किसी घर में चोरी किया है, तो अब उस हिसाब से पहले बता दिया जाता है कि राजा की एक गांव में एक चोरी हुआ है और ये दरबारी हैं, ये राजा हैं। उसके बाद सब अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं, उसके बाद सब नाटक करते हैं, अपना अपना रोल निभाते हैं। तो ये ड्रामा होता है, वो ऐसी कहानी होती है जिससे हम आजकल जो भी मूवीज हम देखते हैं, फिल्म देखते हैं, वो सब ड्रामा पे ही आधारित होती है। यूँ तो मुख्तलिफ अदबियों और दानिशवरों ने ड्रामे की मुतअद्दिद तारीफ़ें पेश की हैं, जिसका निचोड़ यह है कि किसी किस्से या वाक़या को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के रूबरू फिर से अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं। मतलब किसी कहानी को सामने से कोई दिखाया जाए वो ड्रामा होता है। मुहक्किकीन की एक बड़ी तादाद नवाब वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार, यानी उर्दू के पहले ड्रामा निगार कौन थे? वाजिद अली शाह थे। उनको ड्रामा राधा कन्हैया और उर्दू का पहला ड्रामा मानते हैं, जबकि बाज़ नक़ाद अली बाबा 40 चोर, जो 1852 को पहला ड्रामा, और क्या है, कैप्टन ग्रीन अदे को पहला ड्रामा निगार मानते हैं। हबीब तनवीर, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा, अब्दुल हलीम शर्र, इम्तियाज़ अली ख़ान, ख्वाजा अहमद अब्बास, इस्मत चुगताई, मंटू, आगा हशर काश्मीरी, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, राजेंद्र सिंह बेदी और हयातुल्लाह अंसारी मशहूर ड्रामा निगार हैं। तो हमने इसमें देखा कि वाजिद अली शाह को उर्दू का पहला ड्रामा निगार माना जाता है और उनकी जो ड्रामा थी वो राधा कन्हैया थी। लेकिन बाज़ जो हैं वो अली बाबा 40 चोर को मानते हैं, ठीक है, जो कि 1852 को पहला ड्रामा, और कैप्टन ग्रीस के ड्रामा के निगार मानते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ड्रामा के अज्जाए तरकीबी और उसके अक़साम देखेंगे। तो ड्रामा के अज्जाए तरकीबी में सबसे पहले आता है प्लाट, फिर आएगा किरदार, फिर आएगा मुकालमे, फिर आता है ज़बान, फिर आता है मौसीकी, फिर आता है आराइश। उसके अक़साम को 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें ट्रेजिडी कॉमेडी, मीलोड्रामा, फारस, ड्रीम और ओपेरा, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि ये ड्रामा जो है वो अंग्रेज़ों की तरफ से आया है, इसलिए ज़्यादातर ये जो इसके अक़साम हैं ये ज़्यादातर इन अंग्रेज़ी लफ्ज़ में इसके हैं। ट्रेजिडी में होता है जिसमें कुछ कहानी ऐसी होती है जिससे सोच समझ के की जाती है, वो ट्रेजिडी होता है। तो आज का हमारा अफसाना ड्रामा ख़त्म होता है। अफसानवी नसर भी आज हमारा मुकम्मल हुआ। कल से हम गैर अफसानवी नसर पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसका MCQ पढ़ना शुरू करेंगे। इसके ऑप्शनल एग्ज़ाम, इसके कुछ सवालात लगाएंगे कि एग्ज़ाम में कैसे किस चीज़ के सवाल आते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।